हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप लोग चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्लास 10th के जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और इसका ये पार्ट फर्स्ट वीडियो बनने जा रहा है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए जो आज का जो है स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आइए स्टूडेंट, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया है बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय व्हिच ऑर्गेन रिप्रोड्यूस। अच्छा बताया जो, और आप इसके अंदर ऑर्गेन रिप्रोड्यूस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बता रहा है रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रक्रिया होता है, जिसका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, एक ही जैसे सिमिलर और देम से खुद के ही जैसा, ऐसे कि ठीक है, खुद के जैसा न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। वही रिप्रोडक्शन में यहाँ पे हम जाने। ठीक है, नेक्स्ट बोला व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। यहाँ पर देखिए बता रहा है जो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। यहाँ पर बता रहा है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के ऑर्गेनिज्म जो जितना भी ऑर्गेनिज्म है वे सब क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर देखिए बताया है जितना भी ऑर्गेनिज्म है वे क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। जस्ट लाइक तो सर तो ऑर्गेनिज्म दो होते हैं, एक तो लिविंग एक नॉन लिविंग। तो लिविंग में ही केवल रिप्रोडक्शन होगा, क्लियर है। तो केवल लिविंग में ही क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। आगे देखते हैं, आइए व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आगे यहाँ बताया है। तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसी कारण करते हैं क्योंकि अर्थ पर लाइफ का मेंटेनेंस बना रहे, इसी कारण ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। जो अर्थ पर जो है लाइफ का मेंटेनेंस बना रहे, अर्थ पर जो है लाइफ का स्टेबिलिटी बना रहे, इसी कारण ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपने स्पीसीज़ को ग्रो कर सके, अपने स्पीसीज़ को बढ़ा सके। ठीक है, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल वेरिएशन का भी होता है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ तक तो समझ चुके होंगे। आगे यहाँ पे देखिए क्या दिया है बच्चों लोग, ये देखिए आगे यहाँ बताया है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल टू लुक मच देम लाइक देम सेल्फ। अभी जस्ट बताया है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं खुद के ही जैसे, यानी सिमिलर और देम सेल्फ, अपने जैसे ही एक नया इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, उसको ही हम रिप्रोडक्शन जान बोलते हैं। फिर यहाँ पे ये भी जाने जो रिप्रोडक्शन क्यों होना जरूरी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन इसीलिए होना जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट रिप्रोडक्शन होने से अर्थ पर लाइफ का स्टेबिलिटी होता है, अर्थ पर लाइफ का मेंटेनेंस बना रहता है, अर्थ पर लाइफ का कंटिन्यूटी बना रहता है। ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ये लिखने पे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे यहाँ पे बताया है क्या, उसको भी देख लेते हैं। आगे यहाँ पे इस पॉइंट तक आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे यहाँ पे बताया है डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जिस्ट कॉपी ऑफ देम सेल्फ। ठीक है, मतलब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट कॉपी ऑफ देम सेल्फ कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कोई भी जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ही एग्जिस्ट कॉपी खुद के ही जैसे देम सेल्फ जैसे कैसे प्रोड्यूस कर देते हैं। तो हमारे जितने भी जैसे चैंपियन थे, तो चैंपियन उनके जैसे, उनका जो है वो हमारे एंसिस्टर थे, चैंपियन हमारे पूर्वज थे, तो उनका जो है कुछ ना कुछ पार्ट्स हमारे में आता है। तो वहाँ पे डीएनए क्या करते हैं, डीएनए का काम है जो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन तक कैरेक्टर को पहुँचाने का काम करता है। तो सर हमारे जो एंसिस्टर हैं उनसे हमारे बॉडी के अंदर कैरेक्टर आता है, यस स्टूडेंट आता है। जब एम्ब्रायनिक कंडीशन में जब हम लोग रहते हैं तो उस टाइम हमारे बॉडी के अंदर टेल आता है, और जब हम ब्रीथ करते हैं यानी जब हम जन्म लेते हैं, जब हम अर्थ पे आते हैं तो वहाँ पे हमारा टेल जो होता है विलुप्त हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, इवोल्यूशन एक प्रक्रिया होता है, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में जानेंगे अच्छे तरीके से। तो अभी इतना ही जानना आपको लिए ज़रूरी है। जो वहाँ पे डीएनए क्या करते हैं, कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं वन जनरेशन से अनदर जनरेशन। यहाँ पर देखिए डीएनए के बारे में बताया है, डीएनए जो होता है वो डाइऑक्सी है, वो न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए जो होता है वे हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर, ऐसे क्रोमोसोम्स के ऊपर रहते हैं। यानी डीएनए जो होते हैं वे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स एक डोरी की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर डीएनए होते हैं और उसी के ऊपर से जीन होते हैं। तो जो काम जीन का भी वही काम है, जो कैरेक्टर को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन तक ट्रांसफ़र करने का काम, और सेम काम डीएनए का भी है, जो हमारे जो पेरेंट्स का कैरेक्टर है या हमारे एंसिस्टर का कैरेक्टर है उनको वन जनरेशन से अनदर जनरेशन तक ट्रांसफ़र करना। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। और एक प्रक्रिया होता है उसको हम डीएनए कॉपी भी बोलते हैं, वो भी हमें बताया जो डीएनए कॉपी से जैसे कि आपके ही जैसे एक और ऑर्गेनिज्म को, सिमिलर ऑर्गेनिज्म को बाहर निकाल लिया जाता है एक प्रक्रिया के अंदर।
तो इस प्रक्रिया को हम क्लोन भी बोलते हैं। समझ गए, इस प्रक्रिया को हम क्लोन भी बोलते हैं। तो समझ चुके हैं, जो हम क्लास 9th के अंदर क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़े थे, यहाँ बताया है। जो क्रोमोसोम्स के अंदर जाने से जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन भी होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ चुके होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है जस्ट शेयर करें। तो आगे देखते हैं, यहाँ डीएनए कॉपीज़ के बारे में बता दिया आपको हम, डीएनए कॉपीज़ को क्लोन भी बोलते हैं। सो यहाँ तक क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो टर्म है, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या है, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है वेरिएशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मिनिमम क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स एग्जाम में आता है। तो वेरिएशन मतलब यहाँ पे समझिए, वेरिएशन इस वर्ड की, इस वर्ड से ही बाहर आ जाएगा। वेरिएशन मतलब वेरी करना, वेरिएशन मतलब वेरी करना, मतलब वेरी मतलब क्या था, वेरिएशन होना, डिफरेंशन होना। मतलब आपके आपके भाई आपके बहन के अंदर, सपोज मान लीजिए आप 3 ब्रदर और 1 सिस्टर हैं। तो 3 ब्रदर और 1 सिस्टर के अंदर क्या होता है, सबके बॉडी का डिजाइन, सबका बॉडी का कलर, ठीक है, सबका बॉडी का शेप एंड साइज अलग अलग होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सबका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होते हैं, तो उनमें अलग अलग सबका बॉडी का वेरिएशन होते हैं, ठीक है। तो ये भी देखते होंगे, कोई ऑर्गेनिज्म ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है, कोई ऑर्गेनिज्म कम थोड़ा ही दिन तक जिंदा रहता है, कोई ऑर्गेनिज्म 60 ईयर या कोई ऑर्गेनिज्म 80 ईयर। तो उसमें वेरिएशन पे डिपेंड करते हैं जो कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने दिन तक जिंदा रहेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ पे वेरिएशन का इम्पोर्टेंट रोल क्या है, जो वेरिएशन जो है क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो अगर वेरिएशन ना हो तो अर्थ पर स्पीसीज एग्जिस्ट होना पॉसिबल ना है। सो वेरिएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन होने से क्या होता है, अर्थ पर स्पीसीज का प्रोडक्शन होता है। यहाँ बताया है जो पॉपुलेशन इन द इकोसिस्टम यूजिंग द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, बताया है पॉपुलेशन क्या है, जो हमारे इकोसिस्टम के अंदर रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, उससे पॉपुलेशन क्या होते हैं, मेंटेनेंस में होते हैं। तो और एक चीज़ बता दिया आपको, यहाँ बताया है जो टेम्परेचर पे वेरिएशन जो होते हैं, वेरिएशन हमारे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। वेरिएशन हमारे टेम्परेचर पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर पर वे डिपेंडेंट होते हैं। सपोज मान लीजिए आप अभी अगर 10 ईयर या 20 ईयर या 5 ईयर्स अगर कहीं मधुबनी में या दरभंगा में रह रहे हैं, उसके बाद अचानक आपका सपोज आप बोर्ड एग्जाम पास कर लिए और आपका आप मन है बाहर जाने का, तो आप बाहर गए, तो आपको वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, भरी करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग होगा, यानी कि दिल्ली का टेम्परेचर कुछ अलग होगा। सो वहाँ पे आपको थोड़ा दिन प्रॉब्लम होगा, फिर मेंटेनेंस ठीक हो जाएगा। सो यहाँ पे वेरिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन रिप्रोडक्शन टाइम, बिकॉज वेरिएशन इज मेंटेनिंग द स्पीसीज ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। सो बता रहे हैं, इसका मतलब ये समझिए स्टूडेंट, जो अर्थ पर वेरिएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो अर्थ पर स्पीसीज जो है वे पॉसिबल नहीं रह पाएंगे, उस पर स्पीसीज जिंदा नहीं रह पाएंगे। सो चलिए आगे देखते हैं, अब आगे क्या बताया है। आगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है देखते हैं, आइए। एग्जाम्पल बोल रहा है द टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप ऑन डाउन वाटर, द बोल रहा है टेम्परेचर अर्थ का क्या होता है, अप और डाउन होता रहता है, ज़्यादा और कम होता रहता है प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट यहाँ क्या बताया है, नेक्स्ट यहाँ बताया है जो हमारे जो बैक्टीरिया, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बताया है, जो सपोज मान लीजिए जो पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि बैक्टीरिया रह रहे हैं, वो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया, उनका जो स्पीसीज़ है बैक्टीरिया का क्या है, बैक्टीरिया का जो स्पीसीज़ है, ठीक है, स्पीसीज़ जो बैक्टीरिया का है वो बहुत सारे स्पीसीज़ में रह रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया वहाँ पे क्या हुआ, अचानक पानी का टेम्परेचर राइज हो गया। सो अचानक पानी का टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा, बहुत सारा बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर जिंदा रहेंगे। सो जो बैक्टीरिया यहाँ पर जिंदा रहेंगे उसको हम क्या यहाँ पर बोलेंगे, उसको यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, वेरिएंट बोल देंगे। यहाँ पे देखिए उसको हम वेरिएंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बताया है फ्यू वेरिएंट रेसिस्टेंट हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर, मतलब जो वाटर के अंदर जो वहाँ पे बैक्टीरिया थे, उसमें से जब वो टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ने के कारण बहुत सारे बैक्टीरिया मर गए। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट, समझ रहे होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया मर गए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या कर पाए, वहाँ पे जो हीट था वाटर में उसको रेसिस्टेंट रोक कर वहाँ पे सर्वाइवल जिंदा वहाँ पे रह सके। सो इसीलिए वेरिएशन जो होता है यूज़फुल होता है सर्वाइवल फॉर स्पीसीज ओवर टाइम। ओवर टाइम में जो होता है वेरिएशन एक इम्पोर्टेंट होता है, एक यूज़फुल होता है स्पीसीज़ के लिए। सो वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आगे देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे 2 दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी इन रिप्रोडक्शन, मतलब डीएनए कॉपी का इम्पोर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन में। सो डीएनए कॉपी का रिप्रोडक्शन यही है कि अगर डीएनए कॉपी
रिप्रोडक्शन में नहीं होगा तो पेरेंट्स का करेक्टर ट्रांसफर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन नहीं होगा। सो डीएनए कॉपी इम्पोर्टेंस जो है रिप्रोडक्शन में होना जरूरी है। अब एग्जाम लिख लीजिए, बिकॉज डीएनए कॉपी नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन, सो carry the characters of parents from one generation to another generation। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ बताया हुआ है वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। अभी बताया है जो आपको जो वेरिएशन होता है वो स्पीसीज़ के लिए नेसेसरी होता है, लेकिन उतना नेसेसरी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, क्योंकि बता दिया अगर स्पीसीज़ पूरा स्पीसीज़ में अगर वेरिएशन नहीं होगा सब तो तब तो पूरा स्पीसीज ही मर जाएगा और पूरा अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट खत्म हो जाएगा। सो इसीलिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है स्पीसीज में। एग्जांपल दिए बैक्टीरिया वाला, जो बहुत सारे बैक्टीरिया मर गया, कुछ बैक्टीरिया हीट को रेसिस्टेंस करके और रिप्रोडक्शन करके अपना पॉपुलेशन को वाटर के अंदर ग्रो कर ले। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको यहाँ तक समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से वेरिएशन तक, और अगर अच्छा लगा है तो जस्ट शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे बताया है जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन